काव्य सौंदर्य के तत्व। तो काव्य सौंदर्य के तत्व में तीन होते हैं। एक होता है रस, दूसरा होता है छंद और तीसरा होता है अलंकार। आज मैं आपको अलंकार के भेद, अलंकार किसे कहते हैं वह बता रहा हूं। तो ये हो गया अलंकार। क्या है? अलंकार। अलंकार क्या है? तो काव्य की शोभा बढ़ाता है। क्या बताता है? सुंदरता बढ़ाता है, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण, ठीक, या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को, यानी काव्य की जो चीज से काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। यानी जिस चीज से काव्य की शोभा बढ़ती है उसे हम कहते हैं अलंकार। बस ना? तो आपके हाई स्कूल में परीक्षा, हाई स्कूल में, चलिए अब यहाँ देखिए। तो करा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को। अब अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। जैसे अच्छा, अलंकार मतलब होता है आभूषण भी है। क्या नाम इसका है? एक आभूषण भी है। जिस प्रकार हम लोग आभूषण पहनते हैं ना, गहना वाला पहनते नहीं पहनते हैं, ठीक है, उसी तरह अलंकार की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। पहला होता है शब्दालंकार। शब्दालंकार। और जो दूसरा होता है वह होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार। तो जिन तत्वों से, यानी जिन शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ती है, जिन अर्थ से, जब कहा गया है कि वर्णों की आवृत्ति, या इसे हम कहें कि जब कुछ विशेष शब्दों द्वारा, जब कुछ विशेष शब्दों द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। क्या है? आप लिख देंगे इसका परिभाषा। जब कुछ विशेष शब्दों के कारण, विशेष शब्दों के कारण जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाती है। काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, वह शब्दालंकार कहते हैं। होता है, शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार कहलाता है। ठीक, ये हो गया शब्दालंकार, कि जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वो शब्दालंकार कहलाता है। अब आते हैं अर्थालंकार। तो काव्य की जब, अब यहां लिखना अर्थालंकार में, जब काव्य में अर्थगत चमत्कार होता है। अर्थगत
गत चमत्कार होता है अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार कहलाता है। यानी इसका मतलब यह है कि जब काव्य में अर्थगत चमत्कार होता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। इस अलंकार पर आधारित शब्दों के स्थान पर उनका कोई परवाची रख देने से भी अर्थगत सौंदर्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो शब्दालंकार और अर्थालंकार आपने समझ लिया है। अब मैं इनके कितने कितने भेद होते हैं वह मैं बता रहा हूं। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। तो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता है आपका सलेश अलंकार। क्या होते हैं? सलेश अलंकार, या इसे हम कहते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार। और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। ये 3 अलंकार होते हैं शब्दालंकार में। ये जो 3 अलंकार होते हैं वह होते हैं कौन सा? शब्दालंकार में। ओके, अब मैं बता रहा हूं अर्थालंकार में कितने होते हैं। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। पहला होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। दूसरा होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। तीसरा होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। उसके बाद होता है भ्रांति अलंकार। भ्रांति अलंकार। भ्रांति, इसे भ्रांतिमान भी कह सकते हैं। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है। तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, और एक अलंकार और देख लेते हैं, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार। संदेह अलंकार। तो इस तरह का अलंकार जो है शब्दा अलंकार और अर्थालंकार के भेद होते हैं। तो इस तरह का शब्दालंकार और अर्थालंकार हो गया। ओके, अब देखें अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और इसका उदाहरण। अनुप्रास देखना, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है।
क्या होती है? अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्ण जानते हो ना, अक्षरों की आवृत्ति होती है। क्या लिख देंगे आप? जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो, वर्णों की क्या हो? आवृत्ति हो। जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार कहते हैं। हाँ, जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो, यानी जहां पर वर्णों की आवृत्ति होगा वहां अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। ठीक है, बस हो जाएगा क्या? जैसे अगर हम लिखें जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वह अनुप्रास कहते हैं। जहां पर, अब इसमें उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? तरनी तनुजा, तरनी, उसके बाद है तनुजा, तट, तट, तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर, तरुवर, वृक्ष छाए, वृक्ष छाए। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान देना। यहाँ तो जो है, ध्यान, तो यानी यहाँ पर तो वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। यहाँ क्या हुई है? तो वर्ण की, तो वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो वर्णों की, तो वर्ण की, सोचो, वर्ण तो वर्ण की यहाँ क्या? तो वर्ण की, तो वर्ण की बार बार क्या हुई है? आवृत्ति हुई है, आवृत्ति हुई है, नहीं हुई है? या तो वर्ण की क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। ठीक है, या एक और हम डाल लेते हैं, रघुपति राघव राजा राम तपित पतित तपावन सीताराम। चलिए यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो यहां पर भी र शब्द की बार बार क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा अलंकार? तो अनुप्रास अलंकार। अब क्या हो गया? अब इतना। चलिए देखिए, अब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में वर्ण क्या होती है? आवृत्ति होती है। अब वर्ण अनुप्रास अलंकार कितने होते हैं ये समझ लेंगे। अनुप्रास अलंकार 5 गो होते हैं। कितने होते हैं? 5 अलंकार। दो को नहीं होते, 5 होते हैं। कौन कौन अलंकार होते हैं? पहला होता है छेकानुप्रास। क्या होता है? छेकानुप्रास, छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, क्या होता है?
6 का अनुप्रास, उसके बाद होता है दूसरा अलंकार होता है इसमें वृत्य अनुप्रास। क्या होता है? वृत्य नु, वृत्य नु, वृत्य न, वृत्तनुप्रास। और तीसरा जो अलंकार होता है वह होता है श्रुत्य नु अनुप्रास। हाँ, श्रुत्य नु प्रास, उसके बाद अनुप्रास होता है, उसके बाद आगे आइए तब होता है लाटानुप्रास। क्या होता है? लाटानुप्रास। लाटा जोड़े वाला का करता का ई काम बड़े बाल लाटा जोड़ना बाटे मिलावत ता खाली, तो लाटानुप्रास। उसके बाद होता है अनत्यानुप्रास, अनत्यानुप्रास। तो इस तरह का अनुप्रास जो होते हैं वह 5 प्रकार के अनुप्रास होते हैं। ठीक है, ऐसा में तो आपने अनुप्रास अलंकार के 5 भेद देख लिए। अब मैं बता रहा हूं यमक अलंकार। क्या हो सा? यमक। यमक माने होता है जहां एक ही शब्द 2 बार आए, यानी इसमें युग्म कहते हैं, इसे जोड़ा कहते हैं। कहते हैं जोड़ा कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। जैसे यमक का अर्थ है जोड़ा। ये क्या अर्थ है? जोड़ा। या इसे हम कहते हैं, या जोड़ा कहते हैं, अच्छा है इसको युग्म कहते हैं, युग्म। तो लिख देना यमक अलंकार का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। जोड़ा कहे या युग्म कहे। तो अब देना इसमें यह होता है कि जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह एक से अधिक बार हो, लिख देंगे जहां एक शब्द या एक शब्द या शब्द समूह का एक से अधिक बार, एक से अधिक बार आए का आए, लेकिन शब्द तो आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, अर्थ अलग अलग हो तो हम यमक अलंकार कहते हैं। तो वह यमक अलंकार कहलाता है, कहलाता है। जहां एक शब्द या शब्द समूह का एक से अधिक बार आए वहां यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है, जैसे यहां पर कहा गया है कनक कनक ते 100 गुनी। यहां उदाहरण देखते हैं। कनक 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 लिख लेना एग्जाम्पल लिख दिया इसको, जिसे कहते हैं परिभाषा।
अब उदाहरण लिखेंगे। कनक 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 ते 100 गुना। मादकताधिकाय मादकता अधिकाय अधिकाय तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय सो खाए बौरा जग सो पाए बौराय। जो खाए जो खाए जो खाए बौराय जो खाए बौराय जग सो पाए बौराय सो पाए बौराय। ये है। अब देखो यहाँ पर सलेश अलंकार जो है, अब सुनिए बहू, सलेश अलंकार जो है, हेलो लल्ला, देखो लल्ला, सलेश अलंकार देखना, सलेश अलंकार में ठीक है, जहां किसी एक शब्द एक बार आए, सॉरी, जहां किसी शब्द एक बार प्रयुक्त हो लेकिन एक कह रहा है एक से अधिक अर्थ हो, जहां पर एक शब्द एक बार प्रयोग हो, एक बार प्रयुक्त हो या इसे हम उपयोग हो, लेकिन अर्थ जो है, लेकिन जो अर्थ है वह क्या हो, अधिक हो, अर्थ अधिक हो, अधिक हो तो श्लेष अलंकार कहलाता है। हो श्लेष अलंकार कहलाता है। यानी एक शब्द एक बार प्रयुक्त हो, उपयोग में करते हो, लेकिन अर्थ क्या हो, एक से अधिक होता है, अर्थ अधिक हो श्लेष कहलाता है। ठीक है, जैसे रहीमन पानी राखिए, उदाहरण क्या है, रहीमन पानी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। ठीक, अब पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। ये तुम्हारा
रहीमन जी का ये लिखा गया दोहा है। तो ये रहा तुम्हारा श्लेष अलंकार। ओके, चलिए कहते हैं, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। तो इसमें क्या कर रहा है, अब ध्यान देखिए। उपमा अलंकार में होता है कि उपमा न होता है सादृश्य, समान। उपमा क्या होता है? उपमा न होता है सादृश्य। क्या होता है? सादृश्य माने समान। तो उपमा, उपमा जो होता है वो क्या होता है? इसका अर्थ होता है सादृश्य, सादृश्य, या इसे हम कहें समान, या हम इसे कहते हैं समानता। क्या होता है? समानता, या इसे हम कहें तुल्यता। तुल्यता, चाहे समानता कहें, चाहे तुल्यता कहें, और चाहे सादृश्य कहें, यह होता है उपमा अलंकार। ठीक है, अब देखना, जहां पर इसका यह होता है परिभाषा, तो जहां पर उपमेय, उपमेय, जहां पर उपमेय की उपमान से क्या किया जाए? समान अर्थ, समान अर्थ, समान अर्थ के आधार पर, है ना, जहां पर उपमेय की उपमान से समान अर्थ के आधार पर समानता, समानता या तुलना की जाए, तुलना की जाए, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे मुख मयंग सम मंजू मनोहर। मुख, देखना, मुख जो है वो मयंक के समान, मतलब चंद्रमा के समान, क्या है? सम मन समान, क्या है? मंजू मनोहर, मंजू मनोहर है, मनोहर है, ये होता है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। ये उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं, अब ना उपमा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं वो बताऊंगा। अब यहां मैं बता रहा हूं उपमा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। पहला देखें, पहला है आपका पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा, तो पूर्ण उपमा हो गया। पूर्ण उपमा। दूसरा हो गया आपका लुप्तोपमा, लुप्तोपमा। तीसरा आपका हो गया रसनोपमा, रसनोपमा। और चौथा हो गया आपका मालोपमा, मालोपमा। तो इस तरह का चार जो होता है वह उपमा अलंकार होता है। कौन कौन? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, रसनोपमा और मालोपमा। ये चार उपमा होते हैं। ठीक है, अब इसको
नहीं बताएंगे, अब सीधे आएंगे हम रूपक अलंकार पे। अब देखिए, अब मैं बताऊंगा आपका रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार बताऊंगा? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या है वो देखते हैं। जहां पर, अब यहां लिख देंगे, तो जहां पर उपमेय में उपमान, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित, उपमान का भेद रहित आरोप हो, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, क्या कहलाता है? हो रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार कहलाता है या होता है। जैसे देखेंगे, ओ चिंता की पहली रेखा, ओ चिंता की पहली रेखा, ओ चिंता की पहली रेखा। अब लिखेंगे, अरे विश्व वन की ब्याली, अरे विश्व वन की ब्याली, अरे विश्व वन की ब्याली, ज्वालामुखी स्फोट में भीषण, लिखेंगे ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, स्फोट के भीषण, प्रथम कंप सीमत वाली, प्रथम कंप सीमत वाली। तो इस तरह का यह आपका रूपक अलंकार हो गए। ठीक है, अब देखें, तो रूपक अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होता है? एक होता है सांग रूपक, और दूसरा होता है निरंग रूपक, और जो तीसरा होता है वह होता है परंपरित रूपक। ये 3 प्रकार के रूपक होते हैं। ठीक है।